सबसे पहले आप मुझे बताएं, तब की राधा और अब की राधिका, मैं इनसे बोल रहा था कुछ तो भी सिमिलर है, क्या है? तब की राधा को मथुरा से बहुत प्यार था, राधिका को भी अपने कंट्री से बहुत प्यार है, इंडिया से बहुत प्यार है। राधा को नाचने का बहुत शौक था, राधिका को भी नाचने का बहुत शौक है। राइट। राधा को एक और चीज से प्यार था, कृष्ण, है ना? तो यहाँ पे इस राधा का कृष्ण कौन है, मनोज या अर्जुन? फिलहाल दोनों राधिका से प्यार करते हैं, बट राधिका उसी को मिलेगी जिसके तेवर थोड़े ज्यादा हो, और ये बात हमें 9 जनवरी को पता चलेगी। अच्छा, एक चीज जो अभी हम सब जानना चाहते हैं, दैट इज कि ऐसा क्या है राधिका में जो दोनों के दोनों में फिदा है एकदम लट्टू? बोलने की बात है ये, अरे हमारे तेवर ही कुछ अलग है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, फिर आप बोल रही हैं तेवर ऐसे हैं तो एक झलक हम सब भी देखना चाहते हैं, हो जाए क्या? बिल्कुल हो जाए, बट जरा संभाल के, कहीं आपका दिल भी उड़न छू ना हो जाए। सोनाक्षी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, काफ़ी अच्छा लग रहा था डांस, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अदाएं, आपके एक्सप्रेशन है वो हमें माधुरी की याद दिला रही थी। तो अच्छी बात है। आप कितना प्रिपरेशन किया आपने इसके लिए, और साथ ही क्लासिकल के लिए आपका आइडल कौन है? क्लासिकल डांसिंग मुझे देखना बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स, जैसे आपने माधुरी जी का नाम लिया, शी इज़ अ फिनोमिनल डांसर, एंड यू नो आई वुड लव टू बी एबल टू डांस लाइक हर, बट आई स्टिल थिंक nobody can dance like her. Then of course there's Sriji, who dances so well and who is so been stunning and amazed us with her dance numbers as well. So प्रेपरेशंस मैंने रिहर्सल की थी रेमो सर के साथ, और जब मैं रिहर्सल हॉल में गई और जब मुझे ये हिप हॉप स्टाइल इंडियन सब मिक्सचर दिखाया, तब मैंने बोला ये भाई मुझसे नहीं होगा। तो दे वर लाइक नहीं वेट, ट्राई तो करो। तो आई ट्राइड इट एंड आई थिंक आई गॉट इट। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी that you're stuck between the promotions of your 3 upcoming films, Tevar, Linga and Action Jackson. I'm not stuck, I'm promoting all 3 films. तो कितना डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए प्रमोट करना तीनों फिल्म्स एक साथ? इस बार शायद उतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ऑल्सो शूटिंग फॉर अनदर फिल्म, सो इट्स relatively easier for me. I've allotted time for each of my 3 films, and yeah, I'm doing it. I'm not stuck in any way. जैसा कि अक्सर माना जाता है, अभी अभी बात भी हुई कि राधा का प्यार कृष्ण माना जाता है, तो सोनाक्षी का कृष्ण अगर हमें मालूम पड़े या बताना चाहें कृष्ण? बोला ना 5 दिसंबर, सॉरी 9 जनवरी को पता चलेगा। नहीं, ये तो फिल्म, अगर रियल लाइफ की अगर बात करें तो रियल लाइफ में वो भी आपको बता दो है। मतलब आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। पहले राधा बांसुरी के धुन पे नाचती थी, पर आजकल ऐसा है कि लाउड म्यूजिक पे। व्हाट हैव यू टू से? मतलब दिस इज अ मॉडर्न वर्जन, यू कैन से। आई गेस सो। द सेम क्वेश्चन इज टू साजिद वाजिद। राधा हैज आल्सो मूव्ड अहेड विद टाइम्स, एंड म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, एंड अगर द लाउडर द बेटर। एंड सिर्फ बांसुरी में माइक और एक सब ऊपर लगा दिया है और कुछ नहीं। खाली मुझे याद है ये गाना जब खत्म हुआ था एंड वी वर स्टार्टिंग द सुपरमैन सॉन्ग, तो अर्जुन जब आया आगरा में, बोला चाचू मेरे गाने के लिए कुछ पैसे बचे हैं कि नहीं? तो बस पैसे थे, पिक्चर भी बना दी, कंप्लीट हो गई, और अमित ने बहुत ज़बरदस्त पिक्चर बनाई, एंड आई हैड द सपोर्ट ऑफ बोनी एंड इरोस, सो वी मेड अ ग्रेट फिल्म. My question to you is, we are seeing a very modern Radha here. So do you think the stereotypical role of women in Bollywood is changing? I mean, it's always been changing. The Hindi film heroine that you see on screen has always been changing. It's all about evolution, I guess. And the kind of films that people are making now are changing, are very different. More kinds of films are being accepted by the audiences. So definitely, it's a great time for the heroine in Hindi cinema, and hopefully we get to see a lot more new avatars. Yeah. Amit, my second question is to you over here, towards here, over here. Like Sonakshi said, the song is shot on a very large scale. So how difficult was it for you to shoot like the first movie and such a big song? So how was it? It was difficult, but Remo, Sonakshi, all the people who are involved, like Remo's crew and everybody, my producers, they made it so easy for me. My DOP and Kausar, my music director, everybody made this thing so easy for me that it was like a cakewalk. We didn't face any, I won't get into details, but yeah, it was
lovely shooting this song. I was so happy. But I'm showing more like this. Come on, Remo, be a sport. Come on, Remo, come sir. on. Shake a Come on, leg. Remo. Remo, sir, shake a leg. Let's have the music. Come on. Come on. Sonakshi, this is a promotional song and this is part of the film. But what? Part of the film, yeah. But what do you have to say about item numbers and especially with the debate that they objectify women and? I think they've always been there. It's about how you see it. I mean, if it's a part of, I mean, these things we can always debate on. You know, it's a never-ending debate. Some people might find it objectionable. Some people might not. It also depends on how you are projecting yourself or how a person is being projected on screen. So I guess it depends on maker to maker, person to person. And I don't know. I don't know how to get into this argument because it's just never ending. And personally, you are fine with item numbers, doing item numbers? I mean, you've seen the kind of songs that I do and the kind of songs that I've always been doing. It's never about. I don't think anybody has ever been able to call any of my songs raunchy or objectionable or provocative in any way. So that's how I am. That's how I will be. And yeah, I'm happy. Okay, thank you. सोनाक्षी जी एक और सवाल आपको साजिद वाजिद में से साजिद के साथ काम करने में कैसा लगा? आप है कहाँ? मैं नहीं दिखूंगा मेरा नाम. It's you. Thank you everyone. Thank you everybody. Thank you so much, ladies and gentlemen.